हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कैसे हम कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को टैली प्राइम में मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। और आज हमारा पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम आपको एक नई कंपनी बनाना सिखाएंगे और उस कंपनी में कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड हमें कौन कौन से फीचर्स को यस कराना है वो भी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हमें कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से लेज़र को क्रिएट करना है वो भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड कंपनी को बनाते हैं और इसमें कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है वो हम समझते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी को बनाने के लिए यहीं पर गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अल्ट के साथ के शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर हमें सीधे ही क्रिएट वाले पर इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे ये कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे हम एक कंपनी का नेम जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे ही नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग। तो हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के नाम से। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब इस जो कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। तो आप पूरा एड्रेस टाइप कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, शॉर्ट में एड्रेस टाइप कर देते हैं। आपका जो पूरा एड्रेस है वो आप टाइप करेंगे। यहाँ पे हमें स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है उत्तर प्रदेश और कंट्री हमारी इंडिया सिलेक्ट होकर आ गई है। अब हमारा जो पिन कोड है वो हम डाल देंगे यहाँ पे। तो आपका जो पिन कोड है वो आप पिन कोड भी डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देते हैं और यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल देते हैं। इस तरीके से आपका जो भी नंबर है वैसे ही डाल देते हैं। यहाँ पे कितने भी अंक हो जाएँ वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे फैक्स ईमेल आप डाल देंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे ईमेल डाल दी है अपनी। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है आपका कब से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर आप डेट डालेंगे। और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कब से आप अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं या मेंटेन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप डेट डालेंगे और इसको इंटर या कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो ये जो हमारी कंपनी है वो इनेबल हो गई है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। आपको दिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमें इसके बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आना है गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर 2 कंपनी ओपन है और इसमें हमें एक कंपनी को बंद करना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से F3 शॉर्टकट को प्रेस करना है, शट कंपनी पर आना और यहाँ पर GST वाली कंपनी को बंद कर देना है इंटर प्रेस करते हुए। तो अब हम आपको बताते हैं आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है, F11 की को प्रेस करना है, यहाँ पर नीचे आना है और सबसे पहले आपको एक ऑप्शन यस कराना है। वो आपको दिखा रहा है यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। इस ऑप्शन को आपको इंटर प्रेस करते हुए यस करा देना है। और यहाँ पर आपको GST रजिस्ट्रेशन डिटेल में उत्तर प्रदेश लेना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे आना है GST एप्लीकेबल फ्रॉम और यहाँ पे GSTI नंबर को फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देते हैं। ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया और इसको मंथली लेते हुए कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, थोड़ा बैक आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यस कराना है। वो आपको दिखा रहा है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। तो यहाँ पर आपको इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को भी यस करा लेना है, क्योंकि हमारे लेबर होंगे और उनको हम सैलरी देंगे तो इस तरीके से उनको भी मैनेज करना होगा। और इसी तरीके से आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल बैचेस, इस ऑप्शन को भी आपको यस कराना है, यानी हम बैच वाइज इसको मेंटेन करने वाले हैं। इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो ये जो ऑप्शन है वो आपको यस कराना है। और अब हम आपको बताते हैं कि आपको जो लेज़र बनाना है वो कौन कौन से लेज़र को बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए सीधे ही हम क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे हम एक लेज़र पर इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम एक पार्टी का लेज़र बनाएंगे, जिस पार्टी से हम माल को परचेस करेंगे, यानी जो रॉ मटेरियल है वो हम परचेस करेंगे वो हम पार्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का नाम दे देते हैं XYZ कंपनी। तो हम यहाँ पे दे देते हैं XYZ कंपनी। तो हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया और यहाँ पे ले लेते हैं इसको संडे क्रिएटर में। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को हमें यस रखना है। और यहाँ पे नीचे आते हुए इनका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर लेना है। और ये हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की है तो हमने उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए इसी तरीके से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में अब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इनका फिल कर देते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें इन पर डालना है, यानी जो पार्टी हमारी लोकल है तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं।
ये जो लेज़र है वो हमने बना लिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए एक हम दूसरा लेज़र बना लेते हैं जो हमारी इंटर स्टेट पार्टी है, तो उसका हम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर। हमने यहाँ पर एक टाइप कर दिया है मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर, और यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, इसको लेते हैं संडी क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है, और यहाँ पे नीचे आते हुए यहाँ पे अब हम इनका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो पार्टी है वो हमारी कर्नाटक की है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कर्नाटका, और यहाँ पे आते हुए सीधे ही कर्नाटक लेते हुए इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हमने जो पार्टी के क्रेडिटर के लेज़र थे वो हमने बना लिए हैं। कौन से लेज़र बनाना है? अपने डेप्टर्स के लेज़र बनाना है जिन्हें हम अपनी सर्विस सेल करने वाले, यानी जो प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे और उसके बाद में उनको जो सेल करेंगे वो हम उनके लेज़र बनाना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे राम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटर स्टेट, और इस तरीके से हम ले लेते हैं डेप्टर, और यहाँ पे इंटर स्टेट डेप्टर लेते हुए यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सन्ड्री डेप्टर। यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स ले लिया है, और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल लेते हुए सीधे इनका जो रजिस्ट्रेशन जो स्टेट है इनका वो हमें सिलेक्ट करना होगा। अब हमने इनका स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इनका जो स्टेट है वो है गुजरात, और यहाँ पे हमें नीचे आना है और रेगुलर लेते हुए गुजरात का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हुए इसको हमें सेव कर लेना है। तो ये हमने जो डेप्टर्स का लेज़र है वो डेप्टर्स का लेज़र बना लिया है, और इसी तरीके से अब हमें जो लेज़र बनाना है वो परचेज और सेल्स के कॉमन लेज़र बनाना है। तो हम यहाँ पे एक लेज़र बना लेते हैं परचेज, और यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट। तो हमने ले लिया परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप में ले लेना है परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करना है, इस जीएसटी एप्लीकेबल सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स नो, और यहाँ पे ले लेना है गुड्स। यहाँ पे जीएसटी फिल करने वाले नहीं है क्योंकि ये जो कॉमन लेज़र बना रहे हैं। इसी तरीके से एक लेज़र हमें बना लेना है सेल्स अकाउंट का, तो यहाँ पे ले लेना है सेल्स अकाउंट, यहाँ पे लेना है सेल्स, और यहाँ पे नीचे आते हुए गुड्स लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। और अब हमें कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र को बनाना है, तो हम यहाँ पे सीधे ही टाइप कर देते हैं SGST, यहाँ पे ले लेते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेते हैं GST, और यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट टैक्स, और यहाँ पे कंट्रोल से इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं CGST, यहाँ पे ले लेते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेते हैं टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST, और यहाँ पे ले लेते हैं टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब एक लेज़र बना लेते हैं IGST, यहाँ पे ले लेते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेते हैं GST, और यहाँ पे ले लेते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। तो ये कुछ हमने कॉमन टैक्स से रिलेटेड लेज़र बना लिए हैं, कुछ परचेज और सेल्स के लेज़र बना लिए हैं। अब हम एक लेज़र बना लेते हैं सैलरी का, यानी हम अपने लेबर को जो सैलरी देंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सैलरी अकाउंट, इसको हमें ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेना है। और यहाँ पे नीचे आते हुए इस जीएसटी एप्लीकेबल को हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पे ले लेना है जीएसटी, यहाँ पे ले लेना है गुड्स, और यहाँ पे जीएसटी को भी नॉट एप्लीकेबल लगते हुए सेव कर लेना है। तो यहाँ पे इन दोनों पर हमें जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। इस तरीके से सैलरी का लेज़र बना लिया है। यहाँ पे एक लेज़र बना लेते हैं हम लेबर का, इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया है लेबर, और यहाँ पे लेबर लेने के बाद में इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है अंडर ग्रुप में, और यहाँ पे नीचे आना है, इस जीएसटी एप्लीकेबल को हमें नॉट एप्लीकेबल कर देना है, और यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन फॉर में भी हमें नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको भी हमें सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो कॉमन लेज़र हैं वो हमने बना लिए कि आपको कौन कौन से लेज़र को बनाना है। तो हमने कुछ क्रेडिटर्स के लेज़र बनाए, कुछ डेबिटर्स के लेज़र बनाना है, और उसके बाद में एक लेज़र हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमने ले लिया कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप में ले लिया है कैपिटल अकाउंट, और इसको हमें सेव कर लेना है कंट्रोल ए से। एक हमें बैंक का लेज़र बना लेना है, तो हम सीधे ही ले लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया, अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट ले लेना है, और इसका भी आपको अकाउंट नंबर या एफएससी कोड डालते हुए इसको भी बैंक ब्रांच नेम लेते हुए कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो ये जो कॉमन लेज़र थे वो हमने बना लिए जो हमें ज़रूरत होगी जिनकी, और इसके बाद में अब हमें क्या करना है,
नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, कैसे हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है वो हम जानेंगे। और अब जो हमने लेज़र हैं वो बना लिए हैं, और लेज़र बनाने के बाद में हम आपको दिखा देते हैं जो लेज़र बन गए। तो इसके बटन प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर, अल्टर पर आना है और लेज़र पर आना है। यहाँ पे जो लेज़र हमने बनाए थे वो सारे लेज़र यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारे जो लेज़र हैं वो यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं, और जो लेज़र हमें बनाना थे। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हमें कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड लेज़र को बनाना है और हमें कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।